अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। और क्योंकि हमारे पास इस वक्त पिछले 1.5 साल से सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जिस चीज़ की क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी लोगों को अल्लाह का शुक्र है इसके बारे में कुछ उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए हैं। मैंने खुद भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिफरेंट चैनल्स के प्लेटफॉर्म से अपने पेज से कोशिश की है कि अवेयरनेस क्रिएट करूँ, वो है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के बारे में 10-15 मिनट में तो बात हो नहीं सकती है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव द राइट टू टॉक अबाउट दिस सिंस मैंने अपने मास्टर्स और PhD दोनों में जो इम्यूनोलॉजी है उसको अपना मेजर्स रखा है। तो मैंने कोशिश की कि अपनी तरफ से मैं इसको हक हलाल इस तरीके से पढ़ूं और उसका हक अदा करूं। तो इम्यून सिस्टम इज़ वे मोर कॉम्प्लेक्स देन वी थिंक। और क्योंकि हमेशा मैं देखती हूँ कि इस बारे में बात हो रही होती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, इस बारे में बात नहीं होती है कि कौन सी चीज़ें इम्यूनिटी को ख़राब करती हैं। हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं अपनी सारी वीडियोज़ में इस बात का ख्याल रखती हूँ कि जितना मैं डूज पर एम्फेसाइज यानी जितना डूज के बारे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ उतना ही मैं डोंट्स पर भी उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँ। ये भी बताऊं कि जितना डूज करना है यानी जो रिकमेंडेशंस है उनको फॉलो करना ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी ये बात है कि आप डोंट्स से इज्तनाब करें, आप डोंट्स से परहेज़ करें। इसके आप स्पिरिचुअल मीनिंग निकालें तो ये है कि जितना सिराते मुस्तकीम पर चलना ज़रूरी है उतना ही ये ज़रूरी है, यानी जितना नेक काम करना ज़रूरी है उतना ही ये ज़रूरी है कि आप बुराई के कामों से बचें। बल्कि डोंट्स का ख्याल हमेशा डूज से पहले रखना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी सोल की डिटॉक्सिफिकेशन तब स्टार्ट होती है जब पहले आप डोंट्स को, आप नेगेटिविटी को, आप स्पिरिचुअली या मेडिकली हार्मफुल चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं और उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ में बैठे चीज़ों की इंक्लूजन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो टेकिंग लीड फ्रॉम हेयर मैं बताना चाहूँगी कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी हमारी रूटीन में छुपी हुई हैं जिनको हम फॉलो करके चाहे हम अपनी न्यूट्रिशनल हाइजीन बहुत अच्छी मेंटेन भी कर रहे हैं, हम लोग जो है अपने इम्यून सिस्टम को हेल्प नहीं कर रहे हैं बल्कि दिन ब दिन जो है हम उसको नीचे लेकर जाते जा रहे हैं। इम्यून सिस्टम एवरीवन नोज नाउ दैट इट इज़ बेसिकली अ मिलिट्री सिस्टम। ये हमारी बॉडी का इमिग्रेशन स्टैम्प है। कोई भी जर्म जो है हमारी बॉडी में आता है इट हैज़ टू गो थ्रू आवर एयरवेज, इसको हमारे गट से पास करना पड़ता है। अगर हमारी बॉडी का इमिग्रेशन सिस्टम उस पर स्टैंप नहीं लगाएगा, उसको अप्रूव नहीं करेगा, तो उसको इजाजत नहीं है खुलम खुला हमारी बॉडी में फिरने की। एक वायरस जो है वो आपके सेल को अटैक कर ही नहीं सकता जब तक कि वो सेल वॉल के थ्रू अंदर एंटर ना हो जाए, जब तक कि वो उसके DNA को हाईजैक ना कर ले, जब तक कि वो उसको किडनैप करके उसको अपने जैसा ना बना ले और उसके बाद उसके दोबारा मजीद सेल्स जो है उसको रेप्लिकेट ना करे। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, यहीं पे बात खत्म हो जाएगी कि वायरस जो है वो सेल के अंदर ऐड नहीं हो सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। और इम्यून सिस्टम सिर्फ बॉडी के सेल से स्टार्ट नहीं होता है। हमारी स्किन जो है ये हमारे डिफेंस बैरियर में, हमारे इम्यून सिस्टम में आती है। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, जो हमारा फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर है, जो एक खास सतह पे मेंटेन होना चाहिए, वो टेम्परेचर अल्लाह ताला की तरफ से इससे मेंटेन्ड है ताकि जो पैथोजेंस हैं यानी जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं, वो अंदर पेनिट्रेट ही ना कर पाए, वो एंटर ही ना हो पाए। फिर हमारी स्किन में डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं, डिफरेंट एसिड्स रिलीज होते हैं जो कि इन हार्मफुल केमिकल्स को, जिससे हम हर वक्त सराउंडेड होते हैं, नॉट जस्ट कोविड, इसको हमारी बॉडी में जो है वो एंटर ही नहीं होने देते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो एयरवेज हैं, इसकी जो म्यूकस लाइनिंग है, हमारा जो गट है, हमारी पूरी आंतों का सिस्टम है, इसकी जो म्यूकस लाइनिंग है ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। जब हमें कोई चोट लगती है और सोजिश हो जाती है, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का रिएक्शन होता है। वो जिद्दोजहद कर रहा होता है उन जर्म्स के अगेंस्ट, ये उसका रिएक्शन होता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं एक्टिवेटेड हूँ और मैं ये चीज़ नहीं होने दूंगा। तो सोजिश के दौरान इस वक्त मेरे केमिकल्स एक्ट कर रहे हैं, वो तुम्हें बचा रहे हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स पॉइजन्स भी सिक्रीट करते हैं जर्म्स को मारने के लिए, तेजाब एसिड भी सिक्रीट करते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स भी सिक्रीट करते हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस की वॉल्स को अटैक करता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है इससे पहले कि वो हमारी बॉडी में तहलका मचा दें। हमारी बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन है उसमें भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम में डिफरेंट मेमोरी सेल्स होते हैं, यानी उनको याद होता है कि इस जर्म ने उस वक्त अटैक किया था और मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी इस जर्म को बॉडी से फ्लश आउट करने में। तो अगली बार जब उसी नौयत का जर्म जो है वो हमें अटैक करता है तो फिर हमारी जो मेमोरी सेल्स होते हैं बॉडी के, अगर हमारे इम्यून सिस्टम अच्छा वो एक्टिवेटेड होते हैं और वो उसको वो तहलका दोबारा मचाने ही नहीं देते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में फेगोसाइट्स होते हैं। ये मैं भी आपको थोड़े से कंपोनेंट्स बता रही हूँ, इंशाल्लाह इम्यून सिस्टम पर डिटेल में वीडियो करेंगे क्योंकि अभी मैं डोंट्स बताना चाहती हूँ। फेगोसाइट्स का हमारी बॉडी में क्या काम होता है? हमारे 1 लीटर ऑफ ब्लड में तकरीबन 6 बिलियन फेगोसाइट्स होते हैं, यानी इतनी ज़्यादा मिकदार में ये हमारी बॉडी में चाहिए और इनका नंबर इतना ही
मेंटेन होना चाहिए। तो हमारी गलत हैबिट्स की वजह से इनका नंबर कम नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी में जितनी भी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस रिसाइकलिंग हो रही है, डिफरेंट मटीरियल्स की रीजनरेशन हो रही है, उस सारे कचरे को खाना है किसी ने, उसको फेंकना है, तो ये सारा काम जो है हमारे पास फेगोसाइड्स का होता है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरी प्रोबायोटिक्स की वीडियो देखें। मैंने प्रोबायोटिक्स का फंक्शन बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। हमारी आंतों में जिस तरह एक बैलेंस होता है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास प्रोबायोटिक्स होते हैं। ये खाने से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करने में भी मदद करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम भी तेज़ करते हैं। और जो पैथोजन होता है, यानी जो हार्मफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल वायरस होता है, उसके लिए फूड और स्पेस की तंगी कर देते हैं। फाइनली उसको बॉडी से फ्लश आउट होना पड़ता है। तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। अब हमारी डेली रूटीन में हम ऐसा क्या क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने WBCs को, व्हाइट ब्लड सेल्स को, अपने फेगोसाइट्स को, अपने मेमोरी सेल्स को, अपनी एंटीबॉडीज़ को, अपने प्रोबायोटिक्स को और अपने डिफरेंट बैरियर्स को, यानी जो हमारे एसिड हैं स्किन के ऊपर, जो हमारा स्टमक में एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो भी हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी से बैक्टीरिया और वायरसेस को फ्लश आउट करने में, उनको डिजोल्व करता है ये तेजाब हमारा स्टमक का। तो इन चीज़ों को हम अफेक्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम कम कर रहे हैं। सबसे पहले जो मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी जिस पर हमारा बस नहीं है और उससे हमारी इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है, जो लोगों को पता भी है, वो है ओल्ड एज। विद इंक्रीजिंग एज हमारी बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया हैं इनका नंबर थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है और जाहिर है फिर वो रेशो डिस्टर्ब हो जाता है। गुड बैक्टीरिया कम होंगे तो बैड बैक्टीरिया हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे। अब इस पर तो हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है। प्रोबायोटिक्स पर मैं सेपरेट वीडियो कर चुकी हूँ, प्लीज़ उसको देखिएगा, उसमें डोज, पोटेंसी, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अबव 40 every single person should be consuming probiotics and prebiotics. Probiotics इन गुड बैक्टीरिया को कहते हैं जो आंतों में होते हैं, और प्रीबायोटिक्स इन गुड बैक्टीरिया की ग़िज़ा को कहते हैं। चाहे वो आप सप्लीमेंट्स की फॉर्म में लें, चाहे वो आप फूड की फॉर्म में लें। फूड के सोर्सेज भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। विद एज हमारी बॉडी में अनफॉर्चुनेटली मेमोरी सेल्स भी कम होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी कम होते हैं, फेगोसाइट्स भी कम होते हैं, और हमारी बॉडी में जो स्टमक का एसिड है, जो उसकी तेजाबियत है, जो कि ठीक ठाक लेवल पे होनी चाहिए ताकि वो माइक्रोब्स को मार सके, उसकी तेजाबियत भी कम होती है। अब इसका इलाज हमारे पास अच्छा ये है कि हम प्रोबायोटिक्स के साथ साथ अपनी डाइट में, जो लोग एप्पल साइडर विनेगर को टॉलरेट कर सकते हैं वो एप्पल साइडर विनेगर लेना शुरू करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर, एनी टाइप ऑफ एसिड, इसके दो फ़ायदे होते हैं क्योंकि विद एज आपके पास फेगोसाइट्स जो हैं वो तो कम हो रहे होते हैं। एनी टाइप ऑफ गुड एसिड दैट वी टेक इन द डाइट, ये आपके फेगोसाइट का जो नंबर है वो इंक्रीज़ करता है। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो स्टमक के एसिड का लेवल भी इंक्रीज़ करता है ताकि वो प्रोटीन को, खाने को अच्छी तरह डाइजेस्ट कर सके जब वो स्टमक में पहुंचे। एंड अदर देन दिस वो डिफरेंट माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सबको किल कर सके। ठीक है। अब विद एज हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स भी कम होते हैं, NK सेल्स जिनको कहा जाता है हमारी डॉक्टर्स की लैंग्वेज में। ये हमारे पास बड़ी बैड न्यूज़ है क्योंकि जो NK सेल्स है वो आपके वायरसेस को भी मारते हैं, आपके ट्यूमर सेल्स को भी मारते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी ये जो है ना इस सारी रिप्लेनिशमेंट को, इसको बेटर कर सकते हैं। इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगी, अभी साथ साथ में थोड़ी टिप्स देती रहूँगी। दूसरी चीज़, द लीस्ट टॉक्ड अबाउट, जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को डैमेज करें और बड़ा बूस्ट ऑफ करते हैं हम इस बात को, क्या तुम रात के 9 बजे सो जाती हो? हाउ ओल्ड स्कूल, हाउ बोरिंग, हाउ अनकूल। आई मीन स्टॉप मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ पूरी पूरी रात जाग के। मैंने आज तक you read these success stories of people, and success story is not just financial success, और success story जिसमें आपके सारे aspects जो बैलेंस होते हैं उसको success story कहते हैं। they are very particular about their routine, their exercise and their sleep hygiene, because उन्होंने लाइफ का ये कोड क्रैक कर लिया है कि जान है तो जहान है। जी हाँ, अगर आप तंदुरुस्त नहीं हैं तो आप लाइफ में ना एक्सेल कर सकते हैं, ना किसी चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपको देर तक जागने की आदत है, प्रोजेक्ट्स करने की आदत है, सोशल मीडिया बगैर किसी वजह के यूज़ करने की आदत है, या व्हाट्सएवर करने की आदत है, तो यू आर डूइंग नो फेवर टू योर सेल्फ। हमें रात को डीप स्लीप में जाने की ज़रूरत है। डू नॉट गो अगेंस्ट नेचर। आप किससे लड़ने चले हैं? आप अल्लाह ताला के निज़ाम से लड़ने चले हैं। अल्लाह ताला ने सूरज गुरूब कर दिया रात को, आप जाग के क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपको लगता है आप रात को जागेंगे तो आप कुदरत के अगेंस्ट जाके कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे, या कोई प्रोफेशनल सक्सेस या कोई व्हाट्सएवर सक्सेस जो है आप अचीव कर लेंगे? इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। होता क्या है कि रात को अल्लाह ताला चाहता है कि हमारी बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन करने वाले या इम्यून सिस्टम को रिपेयर, इन्फ्लेमेशन कम करने वाले और इम्यून सिस्टम को रिपेयर करने वाले मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाएं। उसके लिए जिस्म में एक हार्मोन का लेवल नीचे जाना बहुत ज़रूरी है जिसको कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। अब मोस्टली कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन के लेवल सबसे लो होते हैं हमारे पास रात के 12 से रात के 3 बजे तक। क्योंकि इसके लेवल लो होते हैं तो जिन लोगों का ये कॉर्टिसोल ठीक चल रहा होता है वो उस वक्त डीप स्लीप में होते हैं। ये एक
निशानी भी है पहचानने की कि आपका कॉर्टिसोल ठीक है। मैं अपनी यूट्यूब वाली वीडियो में ये वाली बात एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, कॉर्टिसोल वाली वीडियो में। अच्छा, अब जब इसके लेवल नीचे जाता है तो जो इन्फ्लेमेशन करने वाले, जो इम्यून सिस्टम को रिपेयर करने वाले ये जो सारे केमिकल्स हैं, जिसका जो जो सिस्टम चलना चाहिए, बॉडी में जो स्टेम सेल्स बनने चाहिए, वो सब बनना शुरू हो जाते हैं। जब आप पंगा लेते हैं नेचर के साथ तो होता क्या है कि आपका कॉर्टिसोल के लेवल उल्टे हो जाते हैं। अब कॉर्टिसोल के लेवल रात को रेज्ड है, अब आपने आदत अपने आप को ऐसी रखी है। अब जब कॉर्टिसोल के लेवल जो है वो रात को रेज्ड है तो अब ना ही आपको रात को नींद आ रही है, और रात को नींद नहीं आ रही है तो आपकी बॉडी में वो सारे रिपेयर मैकेनिज्म्स जो हैं वो स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं जो होने चाहिए थे। एंड लेट मी टेल यू, कॉर्टिसोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलिन, कॉर्टिसोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फैट डिपॉजिटेशन हार्मोन। मोस्टली जो लोग रात को जागते हैं उनके पेट ये आगे निकले होते हैं, और काफ़ी सारे लोग जो है वो इतनी अच्छी डाइट रिजीम फॉलो कर रहे होते हैं, फिर उनको समझ नहीं आ रहा होता कि यार मैं जिम भी करती हूँ या करता हूँ और मैं इतनी अच्छी डाइट रूटीन भी फॉलो करती हूँ, ये मेरा बेली फैट क्यों नहीं जा रहा? आपकी हरकतों की वजह से नहीं जा रहा, क्योंकि आपने अच्छी स्लीप हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं की है। जब आप रात को सोते हैं तो रात को बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको होना चाहिए, जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो एंटी एजिंग हार्मोन भी है। ग्रोथ हार्मोन बॉडी में जो स्ट्रेस मार्कर्स हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह जिनको जरूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनका लेवल भी कम करता है। ग्रोथ हार्मोन आपके पास फैट बर्निंग हार्मोन भी है, ग्रोथ हार्मोन आपके पास मसल बिल्डिंग हार्मोन भी है, अच्छी मसल सिंथेसिस करता है। तो फिटनेस फ्रीक्स के लिए ये आपके पास बहुत अच्छी ज़्यादा न्यूज़ है। और इसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन है वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी रेगुलेटेड रखता है। याद रखिए, अगर कॉर्टिसोल इंसुलिन ज़्यादा करेगा, ब्लड ग्लूकोज भी स्पाइक करेगा और आपके डायबिटिक होने के चांसेस भी 10-12 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बुरी है वो है एक्सेसिव शुगर। शुगर पर मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है आप लोगों ने, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे की है। मैंने A to Z एक्सप्लेन किया हुआ है कि शुगर कितनी बुरी चीज़ है, एंड दिस शुगर इंडस्ट्री इज अ माफिया इंडस्ट्री। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू मेक देम सेल्फ डिलिशियस। डोंट फॉलो प्रे टू देम और टू देयर स्टूपिड एडवर्टाइजिंग। शुगर आपके जिस्म से जिंक को फ्लश आउट कर देती है, ठीक है, एंड जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी। शुगर आपके पास क्या करती है, जिस्म में डिफरेंट वाइटामिन, खास करके बी वाइटामिन के जज़ब होने की स्पीड को कम कर देती है। अब इन बी वाइटामिन ने खाने में से इम्यूनिटी वाले न्यूट्रिएंट्स निकाल के आपकी बॉडी को देने थे ताकि आपकी बॉडी उनको इस्तेमाल में ला सके, वो आपकी बॉडी को मिलते नहीं है। आपके पास विटामिन सी का शोर मचा हुआ इतने अरसे से। विटामिन सी वाइट ब्लड सेल्स में एंटर होकर अपना फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी वाइट ब्लड सेल का नंबर ही इंक्रीज नहीं कर सकता शुगर की वजह से। तो वाइट ब्लड सेल का फंक्शन भी कम करती है, और ये इतनी डिजास्टरस है कि विद इन मिनट्स 30 मिनट्स ऑफ ईटिंग शुगर इसके इम्यून लोअरिंग इफेक्ट्स जो है वो एक्टिवेशन में आ जाते हैं, एंड दे रिमेन देयर फॉर सेवरल आवर्स। तो रिप्लेस किया जाए शुगर को किस चीज़ से? नेचुरल स्वीटनर से। यूट्यूब पर मेरी नेचुरल स्वीटनर्स वाली वीडियो जो है उसको देखना मत भूलें, उसमें आपके सब सवालों के जवाब विद कैलोरी काउंट और विद डोज जो है वो मैंने दिए हुए हैं। तीसरी चीज़, आपके पास सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, कोई बात नहीं, आप छोड़ दें। सिगरेट में आपके पास जो आर्सेनिक है, अमोनिया है, टॉलिन है, हमारी बॉडी इनको प्रोसेस नहीं कर सकती, तो ऑफकोर्स देयर आर बर्डन ऑन आवर बॉडी। कैफीन कंजम्पशन, मैं खुद शौक से बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन कोशिश करें दिन में 2 कप से ज़्यादा, यानी अराउंड 75 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन कंज्यूम ना करें। कैफीन भी इंसुलिन के लेवल्स बढ़ाती है, स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स बढ़ाती है, जिसका असर मैं आपको बॉडी में बता चुकी हूँ। और टेंशन, स्ट्रेस इंसान की दुश्मन है। आप स्लीप हाइजीन भी अच्छी रख लें, वैसे तो स्ट्रेस के साथ स्लीप हाइजीन रखना बहुत मुश्किल है। स्लीप हाइजीन का मतलब है यू हैव टू ट्राई टू गो टू बेड एट द सेम टाइम एवरी डे एंड देन वेक अप एट द सेम टाइम, एंड दैट शुड बी अर्ली, जो टाइम अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है, ठीक है। एनीवेज, आप चाहे स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस आपके पास इम्यूनिटी कम कर देता है, बिकॉज स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स जो है वो आपके पास ज़्यादा कर देता है। आपके पास किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड इसलिए हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, और किडनी पूरी बॉडी की फ्लूइड रेगुलेशन और एसिड बेस बैलेंस में इन्वॉल्व है। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हैवक इन द बॉडी, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन आपके पास जिन ग्लैंड से रिलीज होता है वो आपके पास लोकेटेड ही किडनी के ऊपर होते हैं। स्ट्रेस आपके पास वाइट ब्लड सेल्स का नंबर भी कम करता है, मेमोरी सेल्स का नंबर भी कम करता है, एंटीबॉडीज जो है अनफॉर्चुनेटली उसको भी कम करता है। एंड स्टे हाइड्रेटेड। 75% ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी इट इज़ वाटर। और आपके पास एक रिसर्च आई थी इन अ वेरी फेमस जर्नल ऑफ ज़ूलॉजी, उसमें यह था कि जो इंसान की ऑस्मोटिक स्टेट होती है वो उसकी एनर्जी अवेलेबिलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके इम्यून सिस्टम के लिए। यानी हमारी बॉडी का जो वाटर कंटेंट है वो हमारी एनर्जी, फूड की इंटेक और न्यूट्रिएंट्स की इंटेक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए। हमारी बॉडी के हर सेल में डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, प्रोटीन्स के साथ, विटामिन्स के साथ,
हर चीज़ को पानी चाहिए, या तो हर चीज़ के सबस्ट्रेट में पानी चाहिए, उसकी प्रोसेशन में पानी चाहिए, या उसका प्रोडक्ट वाटर है। तो प्लीज़ ट्राई टू स्टे हाइड्रेटेड इन अ वेरी गुड वे एंड देन डू नॉट फॉलो अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सुबह की सैर की आदत डालें। ओके फाइन, यू डोंट वांट टू गो टू द जिम, डोंट गो टू द जिम। सुबह उठ के आप 1 घंटा वॉक तो कर सकते हैं। सुबह जिस टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, सुभान अल्लाह, उस टाइम अगर आप बाहर निकलते हैं, क्योंकि सुबह हमारे कॉर्टिसोल लेवल जो है वो ज़्यादा होते हैं अल्लाह पाक की तरफ से, तभी तो हम अलर्ट और अवेक होते हैं। अब उस टाइम क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल है कॉर्टिसोल का, जब प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो कम होना शुरू हो जाता है। जब कॉर्टिसोल कम होता है तो आपके पास इंसुलिन भी कम होता है और आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है वो कंट्रोल में रहते हैं। और इसके साथ साथ सारे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेशन करने वाले केमिकल्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इम्यूनिटी नीचे करने वाले केमिकल से, उनका लेवल भी जो है आपके पास कंट्रोल रहता है। बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, जिसका मैं आपको फैक्ट बता चुकी हूँ। वाइट ब्लड सेल्स बढ़ते हैं और आपके पास जो बॉडी में वाइटामिन की एब्जॉर्प्शन है, बी वाइटामिन की और विटामिन सी की जो एंट्री है वाइट ब्लड सेल्स में, वो भी बढ़ती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो ना करें, लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइज ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा बुरी है। एक्सेसिव एक्सरसाइज आपके पास क्यों बुरी है? रिसर्चेस आपके पास साबित करती हैं कि 90 मिनट से ज़्यादा अगर आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं तो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन के लेवल बढ़ जाते हैं, यानी इम्यून सिस्टम नीचे, ब्लड प्रेशर ऊपर, कोलेस्ट्रॉल ऊपर। तो डोंट ओवर डू योर सेल्फ एंड एवरी वन नोज वेयर इज़ द लिमिट ऑफ देयर बॉडी। अगर ऐसा नहीं होता कि आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है और एक दिन आप सडनली उठे और आपने जी इतने सारे डंबल उठाना शुरू कर दिए, यू हैव टू मूव स्लो एंड स्टडी। और स्लो एंड स्टडी में भी आगे जाने की एक हद होती है, ठीक है? सो यू डोंट हैव टू ओवर स्ट्रेस योर बॉडी, वरना इन्फ्लेमेशन नीचे करने वाले केमिकल्स की जगह इन्फ्लेमेशन ऊपर करने वाले केमिकल्स जो हैं वो आपके पास ज़्यादा तादाद में आना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो देखा जाता है कि पीपल हु आर ब्रेस्ट फेड बाय देयर मदर्स, उनकी इम्यूनिटी जो है वो बेस्ट होती है, उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। बट दिस एडवाइस इज़ फॉर द एल्डरली, ठीक है, जिनको इम्यून इश्यूज़ हैं। ट्राई टेकिंग अ सप्लीमेंट कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम आपके पास कहा जाता है द फर्स्ट मिल्क दैट इज सिक्रेटेड बाय द ब्रेस्ट ऑफ द मदर वंस अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, ठीक है। इसका सप्लीमेंट आपके पास मिलता है एलडी फॉर्म में। एलडी यानी वो लिपिड एनकैप्सुलेटेड फॉर्म होती है आपके पास, ताकि जब आप उसको सप्लीमेंट को लें, कैप्सूल को लें, तो आपके स्टमक का तेज़ाब उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके और आप उस सप्लीमेंट को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सकें। इसका 1/4 टीस्पून अगर आप पानी के ग्लास में लेते हैं सोने से पहले, पीपल हु आर अबव 55 एंड अबव 60, इट कैन हेल्प यू अ लॉट इन इम्प्रूविंग योर इम्यूनिटी, स्पेशली इफ़ यू वर नॉट ब्रेस्ट फेड व्हेन यू वर अ चाइल्ड। ये आज की बोनस टिप है, क्योंकि जो बच्चे ब्रेस्ट फेड होते हैं बाय देयर मॉम्स, उनकी बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं, देयर इज इम्यूनोग्लोबुलिन, सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन कॉल्ड एज IgA, जो कि सिर्फ माँ के दूध में प्रेजेंट होता है। सुभान अल्लाह, ठीक है। इससे उन बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्ट इन मेकिंग गुड सोशल रिलेशनशिप्स। अपनी ज़िंदगी की दौड़ में आगे जाने के लिए और वो कहते हैं ना एक्सेल करने के लिए, अपने आप को ज़रूरी रिश्तों से, अच्छे दोस्तों से और अपने वेल विशर से काटते ना जाएं। याद रखें कि तेज़ जाना गोल नहीं होता, दूर तक जाना गोल होता है, और आप दूर तक एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम के बगैर नहीं जा सकते। जो भी इंसान ये कहता है कि वो सपोर्ट सिस्टम के बगैर आगे गया है, या तो वो बेवकूफ़ है या तो वो मगरूर है। तीसरी इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो जब आप अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं, बॉडी में जो प्लेजर हार्मोन्स है, जो रिवॉर्ड सीकिंग हार्मोन्स है, ये सब जो है ये रिजुविनेट होते हैं, और ये जो प्लेजर हार्मोन्स है आपके पास, ये आपकी इम्यूनिटी जो है इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी विद अ वीडियो के कौन से विटामिन बॉडी की इम्यूनिटी को तेज़ करते हैं और वो किस किस में प्रेजेंट है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।